सोनम वांगचुक ने की मोदी सरकार की तारीफ। कॉकरोच और राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। संसद में कंगना रनावत ने राहुल गांधी की बोलती बंद। सीजेपी के प्रदर्शन में कई दिनों तक भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक ने अब केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे की तारीफ करते हुए अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन रेलवे। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने भारतीय रेलवे और केंद्र सरकार की तारीफ की है अपने सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो डालकर, जो कि आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी और सीजेपी के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने लिखा है कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन रेलवे, वांट टू बी प्राउड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू। और यही उन्होंने लिखा है अपनी वीडियो के ऊपर कि किस तरीके से आज वो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें, पेपर लीक की चर्चा के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया, और जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, जिस पर कंगना रनावत ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और ये कहकर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी पड़ेगी, इस तरीके के झूठ राहुल गांधी नहीं फैला सकते हैं और इस तरीके के गंभीर आरोप भी नहीं लगा सकते हैं, वो भी बिना प्रूफ के। पहले आप कंगना रनावत का ये बयान सुनिए। मैम, जिस तरह से राहुल गांधी ने कल अमित शाह के वो बार-बार कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा मैं। माफी उनको मांगनी पड़ेगी। आप इस तरह से झूठ नहीं फैला सकते और आप इतने गंभीर आरोप किसी पर नहीं लगा सकते, तो माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। आपने कंगना रनावत का बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी पर कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाए और जिस पर कंगना रनावत ने सीधे तौर पर कह दिया है कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, और इसी के साथ साथ पत्रकार रजत शर्मा ने भी राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा, संसद में राहुल गांधी की स्पीच का फिक्स्ड फॉर्मूला है, एक पैटर्न है, विषय से भटकाना, बेमतलब की कहानियां सुनाना, दूसरों का मजाक उड़ाना, अपने आसपास बैठे एमपीज को हंसाना, दूसरों को डरपोक और अपने आप को बहादुर बताना और ऐसी ऐसी बातें कहना जो सामने वालों को उत्तेजित करे और फिर शोर मचे, और यही कहना कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। जिस तरीके से रजत शर्मा ने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है, क्योंकि राहुल गांधी ने कल संसद में जब उनका माइक ऑन था और माइक पर बोल भी रहे थे राहुल गांधी, और उसके बावजूद भी उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुझे माइक नहीं दिया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। और उसी समय पे लोकसभा के स्पीकर उनको कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी जी, स्पीकर तो आपका ऑन है। और उसी वीडियो को आप शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और बाकायदा उन्होंने लिखा है कि अमित मालविया ने राहुल गांधी की वीडियोस को शेयर करते हुए लिखा है कि जरा देखिए राहुल गांधी कितने ड्रामेबाज हैं। उनको माइक्रोफोन पहले से ही चालू है, फिर भी चिल्लाते रहते हैं कि वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे माइक दो। जैसे ही स्पीकर बताते हैं कि उनका माइक चालू है, राहुल गांधी चुपचाप खुद ही उसे बंद कर देते हैं और फिर स्पीकर उसे वापस चालू करा देते हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट में स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाना या किसी सीरियस डिबेट में हिस्सा लेने नहीं आते हैं, वो ड्रामा करने, शिकायत बनाने और विक्टिम बनने आते हैं। उनके लिए असलियत से ज्यादा दिखावा मायने रखता है। और ये बात कहकर अमित मालविया ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एमपी जर्दन सिंह सिगरीवाला ने भी राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और बिना किसी प्रूफ के। जरा सुनिए जर्दन सिंह का ये बयान। देखिए, सबसे पहले तो उनको यह ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी किसी भी स्तर पर माननीय गृह मंत्री जी के आदेश का कोई सवाल नहीं उठता है। यह थोथी और पूरी झूठी बात है उनकी, क्योंकि आदेश देने का काम तो वहाँ और हर सेक्टर पर, हर ऐसे प्रमुख जगहों पर मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है और मजिस्ट्रेट परिस्थिति और बस देख करके अपना आगे की कार्रवाई करता है। इसके लिए उसको एक स्टैटिक्स आदेश रहता है। तो यह तो उनको एक ज्ञान की बात है जो वो ज्ञान से अनभिज्ञ है।
हमारे राहुल गांधी जी, उनको यह ज्ञान हो कि भाई माननीय गृह मंत्री जी का आदेश का कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरा है कि वह ट्वीट कर करके हर बात को, झूठे बात को भी लगातार वो कहते हैं कि हम बार बार जब कहेंगे तो सच हो जाएगा, लेकिन झूठी तो झूठी बात है। आप थोथी और झूठी बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो वह सच नहीं हो सकता है। और आपके बातों पर अब देश के लोग भी यकीन नहीं कर रहे हैं। आपकी बात इस तरीका से पलटवार होती है, इस तरीका से आप बात करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, बिना सूझे, बिना समझे, बिना कोई ज्ञान का बात आप कर डालते हैं, चाहे हाउस में हो और हाउस के बाहर हो। तो यह नहीं करना चाहिए। सही बात, जो तथ्य है, जिसका साक्ष्य है, सबूत है, उस आधार पर बात करना चाहिए। जो साक्ष्य सबूत का इनको कोई मतलब नहीं रहता है, बिना साक्ष्य सबूत की बातें रखते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, सदन में आकर के और उनको जवाब देना चाहिए। अमित शाह जी को खुद इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। है तो सदन में, तो है सदन में है। उनके कहने से कि वो सदन में उसके लिए जो जवाब, जिनको देने की जवाबदेही थी, माननीय हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने सदन में थे और उन्होंने जवाब देने का काम किया। हर मंत्रियों के लिए अलग से उसकी जवाबदेही तय है कि कौन किस सब्जेक्ट का जवाब देने का काम करेगा। तो उसके लिए जितेंद्र सिंह जी पहले से तय थे, तो उन्होंने जवाब दिया। इसी के साथ साथ टोकन साहू, बीजेपी के एक और एमपी, उन्होंने भी राहुल गांधी को लेकर हमला बोला है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं टोकन साहू। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। पैलेट गन से जो बच्चों पर जिस तरीके से हमला किया गया और उस पर अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनको जवाब देना चाहिए। क्या कहेंगे इस विषय पर? नेता प्रतिपक्ष को जिस भाषा का प्रयोग करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार की सदन को चलाने की गंभीरता नहीं है। वो नहीं चाहते सदन चले या देश आगे बढ़े, वो नहीं चाहते। सिर्फ झूठ बोल करके ये देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हाउस को नहीं चलने देना चाह रहा है नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी। तो देखिए, बीजेपी लगातार अब राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और सीधे तौर पर उनका कहना है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके का शब्दावली का इस्तेमाल राहुल गांधी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर किया है और जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से अब लगातार सोनम वांगचुक ने तो अब पहले ही राहुल गांधी को झटका दे दिया है, चाहे फिर उनकी फास्ट खोलना हो, जो हंगर स्ट्राइक थी, अनशन खत्म कर दिया है उन्होंने पहले ही, और मोदी सरकार की भी अब वो तारीफ कर रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार केंद्र सरकार के द्वारा खिलाफ नैरेटिव जड़ा जा रहा था, अब वो नैरेटिव बुरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। सवाल ये भी है कि राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगेंगे या ये डिमांड जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, ये इसी तरीके से जारी रहेगी। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।